नमस्कार सबको। तो हो सकता है कि आप लोगों ने सबने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर ली होगी एंड मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ लगते हैं जो कि मैं अब कराने वाला हूँ आप सबको। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं उठा लूँगा एक क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का एंड कि आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में सवाल करना कैसे है ना। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। हम मैट्रिसेस से भी क्वेश्चन करेंगे एंड मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से भी एक क्वेश्चन करेंगे। एक नहीं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से कई क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट ईच टाइप इन ऑल ऑफिसेस टेकन टुगेदर। अगर सारे टाइप के पोस्ट जो है वो एक साथ आ जाए, मतलब आपके पास जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की कितनी पोस्ट है कितनी नहीं, किस डिवीजन में कितनी पोस्ट है ना, ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ऐसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नहीं सारी पोस्ट होगी, वो मैं निकाल के खुद दिखा दूंगा और उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक मैट्रिक्स से। बेसिकली ये तीनों क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे आधारित है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट का है वो तुम देख लेना, उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी इस डिवीजन में टोटल कितनी पोस्ट है, इस डिवीजन में टोटल कितनी पोस्ट है। इसमें ना हमें सैलरीज दे रखी होगी, ये देखो इसमें देखो ये देखो सैलरी देखना, यहाँ पे ना सैलरीज है, ये देखो इस जगह पे इधर इधर ये सब है ना। अभी तुम जो आई थिंक सो कि फ्लैश की वजह से ना दिख रहा हूँ, बट जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो मैंने पीडीएफ दिया उसमें दिख जाएगा तुम्हें। ओके, सैलरी दे रखी है कि हमारी एक एक मतलब ये एक 5 डिवीजन डिविजनल ऑफिस है, बट एक डिविजनल ऑफिस की कौन कितनी सैलरी दे रहा है, 20। एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कितनी सैलरी दे रहा है और एक तालुका ऑफिस कितनी सैलरी दे रहा है, इसमें हम ये निकालेंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद वो टोटल कितनी सैलरी दे रहा है, तो भाई एक अगर कितनी भी सैलरी, एक अगर 10 रुपए दे रहा है तो 5 मिल के 50 देंगे, ऐसे करके मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसमें आंसर निकलेगा ना, उससे उससे उसकी हेल्प से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निकल आएगा। अब अभी मैं ज्यादा नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो तुम फालतू में कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये 3 कर सकते हो। और पहले ही बता दे रहा हूँ टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, क्योंकि आगे चल के कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आएगा आपका, मतलब कुछ कहने का मतलब है कोई भी एग्जाम आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एक्सेट्रा किसी भी टाइप का एग्जाम, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी तो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका फायदा होगा, जिससे आपको वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। आप एक बार अगर उस पेज को पढ़ लोगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आपका ऐसे ही एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखो, ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर पीडीएफ है, इससे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये पीडीएफ आप अपने फोन में भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा, ठीक है, या तो वहां से आप उस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड गूगल लेंस से स्कैन करो, तो आपके फोन में वो क्यूआर कोड, वो जो पीडीएफ है वो खुल जाएगा। और वहां से मैं बता देता हूँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वही वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही मैं कराने वाला हूँ। तो अगर आप वो क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन देखने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने आपके लिए बहुत ईजी कर दिया, ये क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लो एंड सीधा आपके फोन में वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। जो लिंक आएगा उस पर टैप करना, सीधा पीडीएफ ओपन होगा और कुछ ओपन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जिनके पास टेलीग्राम है, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैंने अपलोड कर दिया अभी अभी। तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे लर्न कॉमर्स हर्ष होगा, देख लेना। ठीक है तो वहां मैंने वो फाइल अपलोड कर दी है। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली बहुत बड़ा कर रखा है इसको फालतू में। अ फाइनेंस कंपनी हैज ऑफिसेज लोकेटेड इन एवरी डिवीजन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड, देखो एक फाइनेंस कंपनी है, साथ साथ नोट करते चलेंगे। एक फाइनेंस कंपनी है जिसके 5 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। ठीक है, और उन 5 डिवीजन में आपके 20 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 20। एंड टाकुला, और ये क्या है? तालुकास। और तालुकास कितने हैं? तालुकास क्या होता है सर? तालुकास भाई 100 तालुकास है। पहली बात तो तालुकास जैसे आपके छोटे मोटे नगर टाइप हो गए ना, इन्हें हम तालुकास समझ के चल लो अभी। ठीक है, तो एक फाइनेंस कंपनी था तो जिसके डिवीजन कितने थे? ये डिवीजन है, ये क्या है? ये डिवीजन लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, डिवीजन कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? 20 डिस्ट्रिक्ट है और 5 ये है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो वो बंदे हैं ना, कौन बंदे हैं? देखो, ईच ऑफिस हैज 1 हेड क्लर्क। हर ऑफिस में, हर टाइप के ऑफिस में, ठीक है, इनके कितने ऑफिस थे?
एक डिविजनल ऑफिस देखो 5 डिवीजन है तो डिविजनल ऑफिस भी होगा, ठीक है। तो डिविजनल डीआईवी ऑफिस लिख दे रहा हूं, डीआईवी ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ठीक है। और तालुकास भी होगा, तालुकास ऑफिस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हर ऑफिस में 4 जने तो कंफर्म है। कौन? एक हेड क्लर्क, एक हेड क्लर्क, ठीक है, एचसी लिख रहा हूं मैं। एक कैशियर, एक कैशियर, एक हेड क्लर्क, और एक क्लर्क, एक क्लर्क, एक क्लर्क है, एंड और एक पियोन है, ठीक है। ये 4 बंदे कंपलसरी है, आपको एक ऑफिस में रखने ही रखने हैं। मतलब ये 4 बंदे इसमें भी होंगे, यही 4 बंदे इसमें भी होंगे, ये डिविजनल ऑफिस में भी ये 4 बंदे पक्का होंगे। ये जो 5 डिविजनल ऑफिस है, इन 5 के अंदर ये 4 बंदे होंगे। ये 20 डिविजनल ऑफिस है, इन 20 के अंदर भी ये 4 बंदे होंगे। ये 100 डिविजनल ऑफिस है, ये 100 के अंदर भी 4 बंदे होंगे। अभी भाई क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये खाली क्वेश्चन को एक फ्रेम कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। डरना मत कि ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहा है कुछ, ये खाली तुम लोगों को समझ आ जाए। अगर तुम्हारे पास ये है ना तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा ये जो पीडीएफ है, इसलिए बोल रहा हूँ लिंक लेके खोल लेना पीडीएफ को, ठीक है। आगे पढ़ते क्या लिखा है आगे पढ़ते क्या लिखा है। और हाँ ठीक है, अब बात कर रहा है कि जो डिविजनल ऑफिस है ना भाई, क्या है? डिविजनल ऑफिस, ठीक है। जो डिविजनल ऑफिस है उसके अंदर ये 4 बंदे तो है ही है, ये 4 बंदे तो है ही है, प्लस और भी कुछ लोग हैं। और कौन कौन है? डिविजनल ऑफिस हैज इन एडिशन 1 ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी है। कौन है? एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी है, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक कर लेना। 2 क्लर्क और है, एक क्लर्क तो है ही है भाई, ये तो है ही है इसमें, पर 2 क्लर्क और है, 2 क्लर्क और है, 2 क्लर्क और है, ओके, ठीक है। +2 क्लर्क लिख देता हूं यहाँ पे, ढंग की राइटिंग यार, क्या कर रहा हूं मैं अभी। +2 क्लर्क आगे, ठीक है। और क्या दे रखा है? +2 क्लर्क, 1 टाइपिस्ट, एक और टाइपिस्ट है भाई, एक और टाइपिस्ट है, एक और टाइपिस्ट है, ठीक है। 1 टाइपिस्ट, ओके, एंड 1 पियोन, एक और पियोन है। पियोन कितने में? एक और पियोन है, 1 पियोन। चलो भाई, डिविजनल ऑफिस का जो हमारा डेटा है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात करी हुई है इसने, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ओएफसी लिख रहा हूं भाई, ऑफिस को, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। हैज इन एडिशन, अब देखो इन एडिशन का मतलब अलावा, ये 4 तो है ही है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी ये 4 है, लेकिन प्लस में और क्या क्या दे रखा है? प्लस में 1 टाइपिस्ट है, 1 टाइपिस्ट है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैड 1 क्लर्क, सॉरी वो 1 क्लर्क है, मैंने गलती से टाइपिस्ट ऊपर से पढ़ लिया, 1 क्लर्क है, क्या है? 1 क्लर्क, ठीक है, प्लस 1 पियोन, 1 पियोन। भाई सुनो, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं अगर नहीं ली तो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं हम कि कैसे कैसे क्वेश्चन होएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जितने बंदे थे सब लिख लिए। अब डिविजनल ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो गया, तालुकास, ये मैंने जो तालुकास लिखा था ना, तालुकास, तालुकास में कौन कौन है, ठीक है। तो तालुकास में देख लेते हैं, तालुकास में कितने बंदे हैं हमारे। तालुकास में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो हम यही 4 बंदे उठा लेंगे तालुकास में। तालुकास ऑफिस में कोई नहीं है तो तालुकास में यही 4 बंदे उठा लेंगे, है ना। एक हेड क्लर्क है, एक कैशियर माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला था ना भाई 4 बंदे तो सब में है। एक क्लर्क माना जाएगा और एक पियोन माना जाएगा, ओके भाई। चलो मेरे भाई देखो, अब इसमें पहला क्वेश्चन बोला है, द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच टाइप इन ऑल द ऑफिस टेकन। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। द नंबर ऑफ पोस्ट हर तरीके के, ठीक है, सारे ऑफिस को मिलाकर, सारे ऑफिस को मिलाकर कितने नंबर पोस्ट है ना। मतलब कि आपके पास ऑफिस सुपरिटेंडेंट के कितने लोग हैं, कितनी तरीके की पोस्ट है। ये देखो, ये ऑफिस कहां गया, कहां गया, ये रहा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के कितने लोग हैं, है ना। ये क्लर्क के कितने लोग हैं, टोटल पोस्ट कितनी है। टाइपिस्ट की टोटल पोस्ट कितनी है ना। तो ये आपको करना है। तो ये अब हम कैसे करेंगे, तो मेरे भाई अब हम बनाएंगे मैट्रिक्स।
देखो मैट्रिक्स बनाएंगे, तो अब ये जो सारा डेटा जो बिखरा हुआ है ना, इनको अच्छाई से करना है एक मैट्रिक्स के अंदर, तो वो तो कर लेंगे, लेकिन मैं इस जो डेटा को दे रखा है, इस डेटा को साइड में अच्छे से फ्रेम कर लेता हूं ताकि तुम लोगों को ढंग से समझा पाऊं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देना बस। हाँ जी, देखो एक बार दोबारा से ढंग से बता देता हूँ कि ये सब क्या था। 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन है तो 5 डिवीजन ऑफिस होंगे, डिविजनल ऑफिस। 25 डिस्ट्रिक्ट है तो 25 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होंगे। 100 तालुकास है, 100 तालुकास ऑफिस होंगे। ये वो है, एक हेड क्लर्क, एक कैशियर, एक क्लर्क, एक प्यून, सबके पास है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबके पास है, हर एक ऑफिस में है। डिविजनल ऑफिस में ये चारों तो है, इसके अलावा और क्या है, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है अलग, ठीक है, अलग से 2 क्लर्क है अलग से, ये क्लर्क है ही सबके पास, बट 2 क्लर्क और है किसके पास, डिविजनल ऑफिस में। एक टाइपिस्ट और एक प्यून अलग से है, इनके अलावा भी एक प्यून है इसके पास, पर अलग से एक और प्यून है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में क्या क्या है, ये चारों है, प्लस एक क्लर्क और अलग से है, एक क्लर्क तो होगा इस पे, ये चारों है इस पे, बट एक और अलग से है, एक प्यून है। और तालुकास ऑफिस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इसी को मान लेंगे कि यही 4 बस इसके पास है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब कि जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, मैंने भी बता दिया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट में टोटल कितनी पोस्ट है। देखो तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट से किसी के पास है, टोटल कितने डिवीजन है, 5, सब में एक एक है। देखो एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है डिविजनल ऑफिस में, 5 डिविजनल ऑफिस है, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब मान के चलो अगर उसने हमें बोल दिया कि पियोन का निकाल के दिखाओ, पियोन का निकाल के दिखाओ, तो डिविजनल ऑफिस कितने, टोटल 5 डिवीजन ऑफिस है, तो कितने कितने पियोन हो जाएंगे इसमें, इसमें 5 तो नहीं, 2 मिनट, यहां पे भी एक पियोन है जो सबके पास है, तो इसके पास 2 पियोन हो जाएगा। एक पियोन जो सबको सबके ऑफिस में कंपलसरी है, लेकिन इसके पास अलग से एक और पियोन है, तो इसके पास कितने पियोन हो गए, 2। तो डिविजनल ऑफिस में 2 पियोन, तो कितने डिविजनल ऑफिस है, 5 डिविजन ऑफिस, 2 इंटू 5 तो टोटल हो गए 10 पियोन। ठीक है, अब इसके पास कितने पियोन हो गए, इसके पास एक पियोन अलग से है, प्लस में एक पियोन है, और एक पियोन वो है जो सबको ऑलरेडी मिल रखा है। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक पियोन जो सबको कर रखना कंपलसरी है, पर प्लस इन्होंने एक पियोन अलग से भी रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज इन एडिशन। ठीक है, ये वो चीज है जो कि कंपलसरी है सारे ऑफिस को रखना। ठीक है, ये वो चारों लोग हैं जो कि कंपलसरी है एक ऑफिस को बनने के लिए, क्वेश्चन में दिया है। लेकिन ये वो, और ये क्लाउड के अंदर जो मैंने लिखा है ये वो है जो अलग से इन ऑफिस वालों ने रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके पास कितने पियोन हो गए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के पास एक पियोन ये और एक पियोन ये जो सबको रखना है, तो कितने हो गए, 2 पियोन हो गए, तो ये वाले 2 पियोन हो गए। अब 25 डिविजनल ऑफिस में 2 पियोन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50 पियोन हो जाएंगे। 25 डिविजनल ऑफिस में, हर ऑफिस में 2 पियोन, तो 25 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ध्यान देना, 25 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, हर एक ऑफिस में 2 पियोन है, तो एक ऑफिस में 2 पियोन तो 25 ऑफिस में 50 पियोन। ठीक है, अब तालुकास में कुछ भी नहीं था, एक पियोन था बस, तो 100 तालुकास में 100 पियोन, तो टोटल पियोन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150, 160 आ जाएगी। ठीक है, तो यही 160 जो है ना, ऐसे अब हमें हर पोस्ट का निकालना है। ठीक है, हर पोस्ट का निकालना है, तो हर पोस्ट का निकालने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज कैसे करेंगे, उस पर ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम ये करेंगे कि भाई इसको कर देंगे, देखो ये तुम क्वेश्चन से पढ़ लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन से क्या पढ़ना, मैं साइड में बना देता हूं। सबसे पहले हम बनाएंगे डिविजनल ऑफिस को, डिविजनल ऑफिस। ठीक है, फिर हम बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, उसके बाद हमारा बचा तालुकास। ठीक है, तालुकास, मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले मैट्रिक्स से पहले एक टेबल बना देता हूं जिससे तुम्हें इजी पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर सबसे पहले हमारा सबसे बड़ी पोस्ट है इसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट है ना, इसको मैं ओएस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ओएस। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, ओएस, ताकि जगह हमारी बचती रहे, ओएस लिख रहा हूं। ठीक है, अगला हमारा लिख रहा हूं मैं हेड क्लर्क, हेड क्लर्क क्या लिख रहा हूं, हेड क्लर्क, ये रहा हेड क्लर्क। इसको किससे डिनोट करूंगा, एचसी से, किससे डिनोट करूंगा, एचसी से। ठीक है, फिर आगे मैं लिखूंगा कैशियर, क्या लिखूंगा, कैशियर, इसको मैं सी ए से डिनोट कर रहा हूं, कैशियर को सी ए से डिनोट कर रहा हूं। ओके, अभी तक कोई डाउट। ठीक है, अभी बस जो जो दिया है मैं उसके टेबल बनाने के लिए उसको नोट करता चल रहा हूं साथ साथ। ठीक है, अब बचा क्लर्क, क्लर्क को मैं सी एल से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल क्लर्क को सी एल से। अब कौन कौन बच गया, हमारा हेड क्लर्क हो गया, कैशियर हो गया, क्लर्क हो गया, पियोन रह गया, और कोई बचा, पियोन रह गया और टाइपिस्ट रह गया। हाँ जी, पियोन रह गया और टाइपिस्ट। तो अब हम टाइपिस्ट लिख देते हैं, है ना,
यहाँ पे लिख देता है टाइपिस्ट, टाइपिस्ट को तो TY से कर देता हूँ डिनोट, ठीक है। और पियोन बचा तो पियोन को PE से कर देता हूँ डिनोट, है ना। अब सुनो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट डिविजनल ऑफिस में कितने दिए रखे हैं? ऑफिस सुपरिटेंडेंट डिविजनल ऑफिस में कितने हैं? सर जी डिविजनल ऑफिस में सिर्फ एक सुपरिटेंडेंट है, तो ठीक है एक यहाँ पे आ जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन के ऊपर। हेड क्लर्क, हेड क्लर्क डिविजनल ऑफिस में कितने हैं? तो हेड क्लर्क की बात करें तो अलग से तो यहाँ पे नहीं है, देखो इसमें दो क्लर्क अलग से है, एक टाइपिस्ट अलग से, एक पियोन अलग से। हेड क्लर्क एक है, ये वो है जो सब में है, तो हेड क्लर्क कितने हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, समझ आ रहा है ना? ओके, जब तुम क्वेश्चन पढ़ लोगे ना एक बार तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। सीए का मतलब मैंने क्या रखा था? कैशियर, ठीक है। तो इसके पास दो क्लर्क है, एक टाइपिस्ट है, एक पियोन है, एक ऑफिस, तो कैशियर, एक ही कैशियर है इसके पास, तो एक कैशियर आ जाएगा, कोई डाउट? अब क्लर्क आ रहा है, क्लर्क कितने हैं इसके पास? अब क्लर्क पे ध्यान देना, क्लर्क इसके पास दो है अलग से, अलग से, लेकिन ये वो क्लर्क, ये चारों को, हेड क्लर्क, कैशियर, क्लर्क और पियोन, ये वो चार है जो सबको रखना कंपलसरी है, तो इन्होंने एक क्लर्क रखा हुआ है, एक क्लर्क रखा हुआ है इन्होंने, है ना। प्लस अलग से दो क्लर्क और रखे हुए हैं, तो कितने हो गए टोटल? तीन क्लर्क हो गए, तो यहाँ पे तीन आ जाएगा। टाइपिस्ट, टाइपिस्ट एक रखा हुआ है, टाइपिस्ट एक ही है, टाइपिस्ट एक ही है, इसको थोड़ा सा गलत बन गया है, टाइपिस्ट एक ही है। और पीई पियोन, पियोन इन्होंने सर एक रखा हुआ है, लेकिन पियोन रखना कंपलसरी भी था, तो पियोन रखना कंपलसरी है, एक पियोन ऑलरेडी था, एक पियोन उन्होंने अलग से भी रखा है, एडिशनल रखा है, तो एक प्लस एक दो पियोन हो गए, ऐसे करके करना है, ठीक है। अब चलो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का वालों का देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वालों के पास ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो कितने हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। हेड क्लर्क, हेड क्लर्क अलग से इन्होंने एक क्लर्क रखा है, एक पियोन रखा है, हेड क्लर्क है देखो एक क्लर्क, ये वही चाह रहा है जो सबको रखने हैं, तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास भी रहेंगे, तो एक हेड क्लर्क इनके पास भी है ठीक है, एक हेड क्लर्क इनके पास भी है। और अब बचा क्या? कैशियर, कैशियर है इनके पास, यहाँ तो एक्स्ट्रा में तो नहीं है, पर यहाँ दे रखो, ये जो सबको दे रखा है वो है, वही कैशियर रखना है, ठीक है। अब अगला है क्लर्क, CL से मैंने क्लर्क डिनोट किया था, तो CL देखो, अब सुनो इसके, एक क्लर्क सबको रखना था, ठीक है, एक क्लर्क सबको रखना था, ये देखो जो सबको रखना है, तो एक क्लर्क तो ये रहा, और क्या लिख रहा हूं मैं, एक क्लर्क तो रखना था, और एक इन्होंने देखो प्लस के बाद एडिशनल में रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब, ठीक है, अपने मन से नहीं ला रहा, तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, है ना। टाइपिस्ट, टाइपिस्ट इनके पास एडिशनल में कोई भी नहीं है, बट हाँ नहीं यहाँ पे भी नहीं है, तो इनके पास टाइपिस्ट कितने हैं? जीरो टाइपिस्ट है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो देखो टाइपिस्ट एक भी नहीं था तो जीरो। अब बचा क्या? पियोन, पियोन इनके पास देखो एक पियोन है, और यहाँ पे भी एक पियोन है, मतलब एक पियोन कंपलसरी रखना था इनको, बट एडिशनल में इन्होंने एक और रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, ओके कोई डाउट? और तालुकास में तो कुछ है ही नहीं, तालुकास ऑफिस वालों ने कुछ नहीं रखा, इनको जो कंपलसरी दे रखे थे ना, कि इनके पास एक एक हेड क्लर्क है, और एक कैशियर है, और एक क्लर्क है, एक क्लर्क है, और एक पियोन है, एक पियोन है, यही इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो कितने हो गए इनके पास? ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक भी नहीं है, एक हेड क्लर्क है, एक कैशियर है, एक क्लर्क है, और एक टाइपिस्ट, टाइपिस्ट भी नहीं है इनपे, देखो टाइपिस्ट नहीं है इनपे, टाइपिस्ट रखना कंपलसरी नहीं था, तो इन्होंने रखा नहीं, टाइपिस्ट जीरो है, और पियोन हाँ पियोन, एक पियोन रखना कंपलसरी है, तो पियोन है, ठीक है। तो कोई डाउट यहां तक? ये कुछ समझ आया आपको? कुछ हद तक समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। सो अब सुनो, ये हो गया ना, चलो अब आगे मैं आपको बताता हूँ डिवीजन कितने हैं आपके सर, डिवीजन। अब हमने जब अभी थोड़ी देर पहले 10 50 25 निकाले, कैसे निकाले? ये जो हम निकाल के ला रहे थे इनको, ये क्या थे? ये यही तो थे ना, कि भाई ये कितने लगे लेकर आया था तेरे पे, ये क्लर्क कितने थे? दो क्लर्क थे, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमें डिविजन लेना है, ठीक है। तो डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2, डिवीजन नंबर 3, और अब इसे डाल दो एक मैट्रिक्स में, और जादू, और ये भी आपका बन जाएगा क्या? बस, और ये भी आपका एक बन गया क्या? मैट्रिक्स। ओ माय गॉड, इतना इजी था क्या सर क्वेश्चन? बस हमने यहां मल्टीप्लाई किया, हमें यहां भी मल्टीप्लाई करना है, बस यही तो करना है, और करना क्या है? अब जरा ये इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ, ठीक है।
है ना। तो 0 1 1 2 0 2 और 1 1 1 1 3 1 2, बस और कुछ भी नहीं करना। अब इन दोनों को क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है सर। ठीक है, ए मान लो इसे ये क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास क्या है 2, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके रो कितने, 1 2 3 रो है, 3 रो है, और कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 क्रॉस 6 की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई मैंने इन्हें एक मैट्रिक्स में रख दिया है, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं करना। ठीक है, लेकिन मेरे से बोलते बोलते गलती हो गई थी। ठीक है, ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल लिया था, इनको तो छोड़ दो, है ना। क्वेश्चन तो हम असली में सॉल्व करेंगे, वो तो मैंने एग्जांपल लिया था कि निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन देखा तो ये 20 था भाई, 20 डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, तुम क्यूआर कोड स्कैन करोगे ना तो वो तुम्हें मिल गया होगा। ठीक है, तो 20 डिस्ट्रिक्ट था ये। ठीक है, गलती से मैंने लिखा था, भी मैंने चेक किया, क्वेश्चन तो 20 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है 3। अच्छा, पहले लिखते हैं, लिखते हैं रो, फिर एक्स में, एक्स के बाद हम लिखते हैं कॉलम। तो रो कितने हैं हमें, 1 2 3, ये वाले रोज होते हैं, और ये ऊपर से नीचे वाले कॉलम होते हैं। ठीक है, तो रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, पेपर में लिखना भी नहीं है, तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। ठीक है, तो पहले रो, तो रो कितने 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कॉलम कितने 3 क्रॉस 6 ए। ठीक है, तो ये कितने 1 2 3, और कितने रो, इसमें एक ही रो है, एक ही रो है, कॉलम कितने 3 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 3 कॉलम है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो वैल्यू है आपकी, वो वैल्यू है 1 क्रॉस 3। ठीक है, और मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करना है बी से, तो बी की मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बी की आपकी वैल्यू है 3 क्रॉस 6। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीख रहे थे कि इसका जो ए वाले का कॉलम है बी वाले के किसके बराबर होना चाहिए, बी वाले के रो के बराबर होना चाहिए, जो कि है। तो यस वी कैन से, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर वी कैन कंफर्म इट। ठीक है, ओके, चलो। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि सर ए और ए इंटू बी की वैल्यू ए भी आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा। आंसर मैंने आपको ऐसे बताया था कि 1 का 1 यहाँ पे उठा देना, ठीक है, और ये 6 का 6 यहाँ पे उठा देना, और बीच में लगा देना क्रॉस, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें हमारा एक ही रो होगा। एक ही रो बोले तो ऐसे होगा, ऐसे एक ही रो होगा, है ना, और 6 कॉलम होंगे। 6 कॉलम मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6, यानी ऐसे करके 6 कॉलम होंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो तुम बोलोगे सर कोई डाउट नहीं, तो इसका नाम कैसे रखेंगे हम रखेंगे सर, ये होगा ए, और पहला रो पहला कॉलम, कोई डाउट, फिर ए, पहला रो कॉलम दूसरा, रो तो एक ही है क्योंकि, फिर रखेंगे ए, पहला रो और कॉलम तीसरा। ठीक है, फिर रखेंगे ए, तो पहला रो और कॉलम चौथा, ए पहला रो कॉलम पांचवा, और यहाँ पे ए पहला रो कॉलम छठा। कोई डाउट? ठीक है, अब ये जो है ना, इतना बड़ा लिखने की जगह, इतना बड़ा ये सब फालतू का करने की जगह, बेसिक सी बात है, हमारा ये आंसर आएगा और ये 1 क्रॉस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बड़ा करने की जगह मैं इस चीज को साइड में उतार लेता हूं, एंड नीचे हम अपना इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो, अब इस चीज को मैं यहाँ पे कहीं साइड में उतार लेता हूं, ताकि मैं साइड में आपको मल्टीप्लाई करके दिखा सकूं। ओके, बेसिक सी बात है, जो यहाँ पे मेरा ये 3, अच्छा 1 क्रॉस 6, यहाँ पे 1 क्रॉस 6 का हमारा वो बना है, देखो एक रो है और 6 कॉलम है, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 6, क्योंकि पहले हमारा रो आता है, दूसरा हमारे 6 आता है। देखो, अब ये A11 निकालना है हमें। A11 का मतलब है पहला रो और पहला कॉलम, और रो हमने लिया है 1 ए का रो, तो ये पूरी रो लेनी है, एक ही रो है, इसकी रो 1 है। ठीक है, और 3 कॉलम है, तो रो 1 लेनी है, पहला रो लेना है, और इसके पहले कॉलम, अब देखो इसका कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, है ना, कॉलम 5 ये वाला है, ठीक है, और कॉलम 6 ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है, तो अब इसका A11 का मतलब है कि पहला रो और पहला कॉलम, और रो इसका, तो 5 इंट, देखो अब क्या करेंगे, इसके 5 से इसके 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 प्लस
20 इंटू 0, 20 इंटू 0 प्लस 100 इंटू 0, 100 इंटू 0। ठीक है, अब किसी को नहीं समझ आ रहा तो यार देखो ध्यान से समझना, क्या मतलब है कि इसका ए का हमने पहला रो लिया है और ए का हमने, क्या बोल रहा हूं मैं, A11 का मतलब है कि पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम, 1 और 1 है ये, इसका मतलब है पहला रो और इसका मतलब है पहला कॉलम। तो पहला रो हमने रो किसका लिया है, रो लिया है ए का। देखो यहाँ पे 1 इसका लिया है, देखो ए इंटू बी क्या था, ए इंटू बी करके हमारा ए बी आया, और 1 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 6 की हमारी क्या बनी थी, मैट्रिक्स बनी थी, जिसे हमने ऐसे बनाया। ठीक है, 1 क्रॉस 6 की हमारी मैट्रिक्स बनी थी। तो ये हमने 1 जो लिया ये किसका लिया था, ये ए का लिया था, और 1 मतलब रो। ठीक है, 1 का मतलब क्या था, यहाँ पे रो लिया था। देखो जो पहला होता है वो रो होता है, और ये 1 यहाँ पे रो था। ठीक है, यहाँ पे रो था, तो इसलिए हम एक ही रो यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, और कॉलम किसका यूज कर रहे हैं, बी का। अगर उसका रो करेंगे तो इसका कॉलम करेंगे, क्योंकि देखो तभी तो मैंने बताया था कि बराबर होने चाहिए। अब ये दोनों बराबर है तभी तो तीन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 है तो ये भी इस तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब A12 की बारी है, A12 की बारी है ना, ये A11 था, A12 की बारी है, A12 की बारी है। A12 में क्या है, पहला रो, रो तो एक ही है, दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम भाई, अब ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो 5 इंटू 1, ओके, प्लस 20 इंटू 1, 20 इंटू 1, ओके, अब प्लस कर दो 100 इंटू 1, ओके, तो इजी था, 100 इंटू 1, ये तो इजी था सर। ठीक है, 5 इंटू 1 हमारा क्या हो, अच्छा सॉल्व कर देंगे एक लास्ट वाला करके, A13। अब हम सॉल्व कर रहे हैं A13, A13 यानी कि रो अभी भी 1 है, लेकिन कॉलम कौन सा है, अब थर्ड कॉलम यूज होएगा, थर्ड कॉलम यूज होएगा। कोई डाउट आ रहा है, थर्ड कॉलम यूज होएगा, तो थर्ड कॉलम यूज कर लेते हैं। 5 इंटू 1 देखो सेम टू सेम इसी की तरह है, 5 इंटू 1, 20 इंटू 1, 100 इंटू 1, है ना, तो इसी की तरह ये 5 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये वाली, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अभी इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 1 सर 5 आ जाएगा, 20 इंटू 0 0 आ जाएगा, 100 इंटू 0 भी 0 आ जाएगा, तीनों को अगर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल 5 आ जाएगा। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई सर। ओके, अब 5 इंटू 1 आपका 5 हो जाएगा, मैं रफ करके यही लिख रहा हूं। ठीक है, 20 इंटू 1 आपका 20 हो जाएगा, यही लिख रहा हूं। 100 इंटू 1 आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो गया सर, 125 हो गया सर। तो 125 हम यहां लिख देंगे, 125। कोई डाउट, अच्छा 5 इंटू, अच्छा ये भी तो बिल्कुल सेम था ना, 5, 20 इंटू 1 20, 100 इंटू 1 100, 120 और प्लस 5 125 हो रहा है। तो यहां पे भी हम क्या लिख देंगे सर, 125 लिख देंगे, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना। ठीक है, इन तीनों को रफ कर दूं, A11 A12 A13 तीनों सॉल्व कर दिया हमने सर। अब A14 की बारी है, तो A14 कैसे सॉल्व करेंगे, A14 सॉल्व करने के लिए पहला रो और चौथा कॉलम, अब ये चौथा कॉलम को करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 वैसे का वैसे ही सर, 20 इंटू 2 और प्लस करेंगे 20 इंटू 2। ठीक है, 100 इंटू 1 प्लस करेंगे 100 इंटू 1। कोई डाउट, इसको अभी साथ के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 3 15, 20 इंटू 2 40, है ना, प्लस 100 इंटू 1 100, तो ये कितना हो जाएगा, 140 50 155 हो जाएगा सर। कोई डाउट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, 155, है ना, 155। A15 सॉल्व करेंगे, अब क्या सॉल्व करेंगे, A15, है ना, पेपर में इन सबको रफ मत करना, है ना। A15 सॉल्व करेंगे, A15 यानी कि पहला रो और पांचवा कॉलम। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा, है ना। तो पहला रो में 5, पहला रो कहाँ गया, पहले इससे हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है, प्लस 20 इंटू 0, ओम बढ़िया, कैलकुलेशन कम, प्लस 20 इंटू 0, है ना, प्लस 100 इंटू 0,
100 × 0, तो ये कुछ नहीं होगा, 20 × 0 0 हो जाएगा, 100 × 0 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 हो जाएगा, है ना। कोई डाउट? तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। ओके, कोई डाउट है? हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अब लास्ट वाला हमें निकालना है A16 को। A16 को ध्यान से देखना। हाँ जी, A16 निकालना है, तो यानी कि पहला तो रो है पर कॉलम आपके पास सिक्स हो जाएगा भाई, सिक्स कॉलम हो जाएगा, है ना। कॉलम सिक्स, ये C6 था, कॉलम सिक्स। तो 5 × 2, सबसे पहले 5 × 2 प्लस 20 × 2, 20 × 2 प्लस 100 × 1, 100 × 1, 5 × 2 10 प्लस 20 × 2 40 प्लस 100 × 1 100, तो कितना हो जाएगा? 150। ओ अच्छा, तो A16 की जगह क्या आ जाएगा? 150। चलो हाँ 150। तो भाई अब हमने, अब किसी को याद है, ये सब रफ कर रहा हूं मैं, अब किसी को, अब मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे ढंग से लिख के आपको समझा देता हूँ। 5 125 125 155 और अच्छा ये 5 आया सिर्फ, हाँ 5 और 150, और ये कितने की है? 1 × 6 की हमारी डिटर्मिनेंट है ना। ठीक है, तो अब किसी को याद है कि हमने किस किस फॉर्म में लिखा? सबसे ऊपर लिखा था ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा था? उसके बाद हमने हेड क्लर्क लिखा था, शायद से चेक कर लेता हूं मैं। हेड क्लर्क लिखा था, हेड क्लर्क। उसके बाद हमने लिखा था कैशियर, क्या लिखा था? कैशियर। उसके बाद हमने क्या लिखा था? क्लर्क लिखा था। उसके बाद हमने टाइपिस्ट लिखा होगा, और उसके बाद पियोन। तो भाई इस पूरी कंपनी के अंदर 150 पियोन की पोस्ट है, टाइपिस्ट 5 थे, क्लर्क 125 थे, कैशियर 125 थे, हेड क्लर्क 125 थे, और ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट 5 थे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, पहले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी देखो, अब ये जो क्वेश्चन 2 है ना, हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें बोला है द टोटल बेसिक वीकली सैलरी ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑफिस, ऑफिस डिविजनल ऑफिस का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का और तालुकाज ऑफिस का, ठीक है। इनकी टोटल बेसिक यानी इसकी तरफ से कितनी सैलरी जाती है, डिस्ट्रिक्ट वाले की कितनी सैलरी जाती है, और तालुकास वाले की कितनी सैलरी जाती है। अब देखो डिविजनल ऑफिस में एक एक ये हमारे ओएस थे, एक एचसी थे, एक सीए थे, है ना। ये सब हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, है ना, कोई डाउट? ओके। और अब देखो एक ओएस की सैलरी हमारी इतनी थी, ओएस यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये क्वेश्चन में दे रखा है, देख लेना, क्वेश्चन में नीचे की तरफ दिया है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी 8,000, हेड क्लर्क की 5,000, कैशियर के 3,500, क्लर्क की 3,000, टाइपिस्ट की 3,000, पियोन की 2,000, ये सैलरी हमें दे रखी है। और बस कुछ भी नहीं करना, इसको इस सैलरी से मल्टीप्लाई करना है यार। ये मैट्रिक्स बना और मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलोगे सर इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? भाई कोई कॉम्प्लिकेट मत हो, कोई कॉम्प्लिकेट मत हो। ये जो जो नंबर है ना, ये पहले तो ये देखो, ये है, इसको यार अब मैं देखो मैट्रिक्स बनाऊंगा ना तो फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बनाने की जगह मैं काम करता हूँ, इसी में मैट्रिक्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसी में मैट्रिक्स बना देता हूँ, है ना। तो इसी में मैट्रिक्स बना देता हूँ। इसमें मैट्रिक्स कैसे बनेगी? ये लो बन गई मैट्रिक्स तुम्हारी, ठीक है। अब ज्यादा बकवास करने से तो यही बढ़िया कि इसी में मैट्रिक्स बना देता हूँ, है ना। ये और ये बन गई मैट्रिक्स, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं रफ कर देना क्योंकि सॉल्व करूंगा। इसमें बस हमें ये बताना है कि हर एक डिवीजन कितनी कितनी सैलरी देता है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अब देखो ये मैंने बता दिया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हम बोलोगे कि सर जी ए मल्टीप्लाई बी, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बी, अब ए किसको माने, बी किसको माने। तो मैंने कहा था कि ए का कॉलम, ए का देखो ये बीच यहाँ पे कॉलम होता है, ए का जो कॉलम है बी के रो से वो बी के रो के बराबर होना चाहिए। तो इसमें रो गिनो कितने हैं, 1 2 3, क्या इसमें कॉलम 3 है? तो अच्छा पहले तो मैं मैट्रिक्स तो बना दूं। तो यार एक काम करो, इसे भी तुम रफ करो, है ना। ये क्या है? टोटल वीकली सैलरी, इनकी वीकली सैलरी है ये, बस बता दिया। इसको भी रफ करो, और ये भी बन गई मैट्रिक्स, है ना, ये भी बन गई मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है,
1 2 3, ये है 3 क्रॉस 6 की, वही पहले जो हमने ये बना रखे थे ना 1 1 3 1 2, वही है ये। और ये है 1 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, और ये भी इसी में ले है। ये देखो जैसे ये था ना, तो सबसे पहले ऑफिस सुपरिटेंडेंट, फिर हेड क्लर्क, तो ये सबसे पहले ऑफिस सुपरिटेंडेंट, फिर हेड क्लर्क, फिर यहाँ लास्ट में टाइपिस्ट, फिर पियोन, फिर यहाँ पे टाइपिस्ट, इसी फॉर्म में लिया मैंने सेम टू सेम। ठीक है, ये है 1 क्रॉस 6। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने, सबसे पहले रो आता है, रो आता है, तो कितने रो है इसमें, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6, 6 रो और एक कॉलम, एक ही कॉलम है ना। तो देखो पहले वाले का कॉलम, पहले वाले का कॉलम, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है ना, तो बस इसी को ए मान लो और इसी को बी मान लो और सॉल्व कर दो। ठीक है, और सॉल्व कर दो। और सॉल्व कैसे करना होता है भाई, ए की वैल्यू ए इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 क्रॉस 6 इंटू, गलती से बोला 3 क्रॉस 6, और इसकी क्या है 6 क्रॉस 1। ठीक है, 6 क्रॉस 1, तो आंसर निकलेगा ए बी निकलेगा। ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी 3, 3 रोज क्रॉस 1 कॉलम, तो ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, ए बी की वैल्यू ये निकलेगी 3 रोज, यानी कि एक, ओ 3 रोज निकलेगी ना, हाँ 3 रोज निकलेगी भाई, 3 रोज निकलेगी, 3 रो होगी उसमें। तो जो हमारी ए बी की वैल्यू होगी ना वो कुछ इस प्रकार होगी, इस प्रकार 1 2 और 3। पहले वाली जो होगी वो होगी ए, इसका नाम होगा कि कौन सी होगी, रो 1 और कॉलम, कॉलम भी 1। ठीक है, रो 1 और कॉलम भी 1। दूसरे वाले का भी नाम ए रहेगा, रो 2 और कॉलम 1। तीसरे वाले का नाम भी ए रहेगा, रो 3 कॉलम 1, ऐसे करके। ठीक है, रो 2 कॉलम 1। ओके, अब जैसे हमने पिछली बार मल्टीप्लाई किया था यार, मल्टीप्लाई करना है ये तो कम से कम खुद से कर दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो। ये A11 है, पहला क्रॉस है, ये क्या है पहला रो, पहला रो। अब हमने रो किसका लिया है, रो लिया था हमने, इसका लिया था ए का रो लिया था, तो ए का ये रो, इस पूरे 1 को इससे 8 से मल्टीप्लाई करो, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इस 1 को 3500 से, इसको 3 को 300 से, 3000 से, है ना। चलो एक एक करके कर देता हूँ, जल्दी जल्दी करना। A11 की वैल्यू, ए इस 1 को 8 से करेंगे, तो 1 इंटू में 8000 प्लस 1 इंटू में 5000 प्लस 1 इंटू में 3500, 1 इंटू में 3500 प्लस 3 इंटू में 3000, 3 इंटू में 3000 प्लस 1 इंटू में 3000, 1 इंटू में 3000 प्लस एंड सर लास्ट इज 2 इंटू में 2000, 2 इंटू में 2000। सॉल्व कर दो, ये 8 का 8000 उतर जाएगा, प्लस 5 का 5000, प्लस 3500 का 3500, प्लस 3300 का 3300, प्लस 30,000 का, वो 3000 का 3, ओ जस्ट अ सेकेंड, गलती कर दी यार मैंने जल्दबाजी में। 3000 इंटू 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 9000। हाँ ठीक है, बाकी सब में जहां जहां 1 है वहां वहां 1, ठीक है, लास्ट में 2 है, यहाँ पे 4000 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 2000 इंटू 2 4000, सबको प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या आ जाएगा मेरे भाई 8000, 8 और 8 5 13, 13, तुम अपना कर लो, मैं अपनी तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, तुम प्लस कर लो, 8 5 13 16 25 26 28 32,500 आ रहा है मेरे, क्या आ रहा है 32,500। ठीक है, 32,500, 32,500। ओके, तो पहले वाले की वैल्यू क्या आ रही है 32,500, है ना, याद रहेगा 32,500। ओके, पहले वाले का वैल्यू आ रहा है 32,500। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालेगी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी A21, यानी रो कौन सी लेनी है, दूसरी रो, ये रो 2 है मेरे भाई, रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 1 थी। पहले वाले की ये, इसको जो 2 लिखा है, पहला जो नंबर होता है वो रो का होता है ना, तो अब इस पूरी रो को इस पूरे सारे नंबरों से ऐसे एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मैं अब कुछ भी नहीं करने वाला, अब जो करना है तुम लोगों को करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो या जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता। ये A21 और A इंटू 2 3 की वैल्यू तुम मुझे, सॉरी 2 3 नहीं है, क्या ये 3 1 है, 3 1, A31 की वैल्यू निकाल के दोगे। अब कैसे निकलेगी, A31 वाली में रो थर्ड होगी और यही एक कॉलम है तो एक ही रहेगा, A21 वाले में रो 2 होगी और कॉलम कौन सा होगा, वही वाला होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ, 0 इंटू में पहला वाला नंबर 8000, ठीक है, 1 इंटू प्लस करेंगे, 1 इंटू में 5000
ठीक है, प्लस करेंगे 1 इंटू में 3500, 1 इंटू में 3500 प्लस करेंगे 2 इंटू में 3000, 2 इंटू में 3000 प्लस करेंगे 0 इंटू में 3000, 0 इंटू में 3000 प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 2 इंटू में 2000, 2 इंटू में 2000, इसको प्लस करो भाई, 2 इंटू में 2000, ठीक है, 011202, 011202, ओके। A31 कुछ भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये तुम खुद से ही करना, फिर भी यार मेरा मन नहीं मानता ना पूरा करे बिना, तो ठीक है, 0 इंटू में 8000, यार मैं 1000 की जगह ना के लिख रहा हूँ, के का मतलब भी 1000 होता है, ठीक है, 1 इंटू में 5k, यार फिर पता नहीं 5 का मतलब कोई वेरिएबल या कुछ सोच ले, छोड़ो यार ये, क्योंकि उन वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं ना जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है। 1 इंटू में 3500 है ना, प्लस में 1 इंटू में 3000, 1 इंटू में 3000, ठीक है, ये 831 निकाल रहा हूँ, 831 का मतलब रो थर्ड और कॉलम कौन सा, कॉलम 1, ये तो एक एक करके हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 इंटू 3000 तक हो गया ना, 1 1 2 1 3, 0 इंटू में 3000 प्लस लास्ट टाइम हमारा 1 इंटू में 2000, खुद कर लो भाई, भाई इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करो और मेरे को आंसर बताओ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, अगला जो इसी का थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लेके टोटल 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन करा दिया, ये करा दूंगा, तो इस जगह दोनों जगह तुम्हारी वैल्यू आएगी, वो दोनों जगह भी लगा दूंगा, तो आपका ये सेकंड पार्ट भी पूरा हो जाएगा। अब इसी पूरे क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करने चलते हैं, और वो बहुत ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है ना, ठीक है, और वो इसी से करना होगा, इसी से करना होगा, तो मेरे भाई पहले इसको निकालो वीडियो पॉज करके, देन उसके बाद आप आगे जाना, ठीक है, उससे पहले मत जाना, सीधी बात है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पता नहीं हर बार मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, अब ये पूरा सॉल्व करवा चुका हूँ, बट मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज की माइक खराब हो गया था, माइक की चार्ज खत्म हो गई थी, चलो कोई नहीं। हाँ, तो विदाउट टाइम वेस्ट हम फटाफट से आंसर करते हैं। देखो, द टोटल बेसिक्स वीकली सैलरी बिल ऑफ ऑल द ऑफिस टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर का मतलब क्या है, टेकन टुगेदर का मतलब है कि देखो ये 5 डिवीजन ऑफिस है, एक डिवीजन ऑफिस 32,500 कमाता है, तो 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 कितना कमाएगा, 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, तो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस 18,000, ये डिवीजन ऑफिस है, ठीक है, और ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, और ये है तालुका, ठीक है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट, देखो ये डिवीजन ऑफिस तो बता चुका मैं, अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमारा कितना कमाता है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमारा 8,500 कमाता है, तो 20 का कितने कमाएंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक तालुका अगर 13,500 कमाता है, तो 100 तालुका के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर तीनों को प्लस कर दो, यही हमें करना है, तो यही हमें करना है। तो लेकिन भाई मस्ती है यार मैथ्स पढ़ाने की, कॉलेज वालों को, बीकॉम वालों को, तो क्या कर सकते हैं, तो बस फिर कर यही सकते हैं कि हमें आंसर करना है, और वो भी मैट्रिसेस में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो बेसिक सी बात है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किसी से तो करेंगे ही, तो देख लेते हैं। ये हमारी बन गई एक मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर ये 32,500, 18,500, 13,500 आया कहां से, तो सर ये वहीं से आया जो पिछला क्वेश्चन आप लोगों को देकर आया हूं मैं, जो पिछला क्वेश्चन आप लोगों को देकर आए होगे वहीं से आया है, याद रखना आप लोग, ठीक है, वहीं से आया है। हाँ जी, तो उसे सॉल्व किया ना, उससे आया ये तो 1 2 3, तो रो कितने हैं, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, ठीक है। अब देखो ये तो वही 5 20 और 100, ये वाली हमें अपनी मैट्रिसेस उठानी है, जो कि एक रो है और कॉलम 3 है, ठीक है, और इनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर आपने ए को और बी को कैसे मान लिया, तो हम बोलेंगे सर जी ए का जो रो है, ए का जो कॉलम है वो बी के रो के बराबर होना चाहिए, है ना। हाँ है, तो बस फिर कर दो ना यार, ए इंटू बी करना है, ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, और जो इनका आंसर आएगा वो आएगा ए बी, जिसकी क्रॉसिंग होगी 1 और फिर इसकी 1 क्रॉस 1, यानी कि इसमें क्या होगा, एक कॉलम होगा और एक रो, एक ही रो होगा, है ना, तो एक कॉलम होगा एक ही रो होगा, है ना, तो
A11 जिसे बोलेंगे, 1 कॉलम 1 रो। A11 की वैल्यू निकालने के लिए सर हम क्या करेंगे, यानी वन कॉलम, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस थोड़ी सी, है ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो A11 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A11 देखो A11 यानी कि ए पहला वन का मतलब है रो, ये वाली रो हमने एक ही ली है तो एक ही रो, और एक कॉलम, कॉलम इसके लिए बी की, तो बी की कॉलम। तो यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करो 32,500 से, प्लस करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 18,500 से। यार ये सब काम खुद कर लिया करो प्लीज, है ना भाई। और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 13,500 से, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 13,500 से, ठीक है। तो 32,500 इंटू 5 आ जाएगा 1,62,500, प्लस 18,500 इंटू तो 18 दूनी 36 और 500 ये आ जाएगा आपका 3,70,000 प्लस, और इसमें तो और कुछ नहीं करना, 13,500 में 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। अब टोटल का प्लस कर लो यार, ठीक है। 1,62,500 प्लस 1,62,500 प्लस 3,70,000 प्लस 13,50,000, 13,50,000 इक्वल्स टू करेंगे 18,82,500। टोटल कितना आंसर क्या आ रहा है भाई हमारा, हमारा आंसर आ रहा है 18,82,500। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, 18,82,500 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ भी लिख देता हूँ हमारा प्लस करके क्या आंसर आ रहा है, 18,82,500। ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है कि ये सारा तुमने ठीक से कर लिया हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और खुद का कुछ भी तुमने किया हो, है ना। और इसमें जो क्वेश्चन है उन्हें करने का ट्राई करना। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, सबसे पहले आपके पास आएगा अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के दूंगा, उस पेज को डायरेक्ट टेलीग्राम पे अपलोड करके दूंगा, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो प्लीज टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, है ना। और अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है, एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। टेलीग्राम का यूजर नेम भी मैं लिख दूंगा, और अगर ज्वाइन नहीं हो रहा तो कमेंट में लिख देना, उसको सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अभी मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की वीडियो भी अपलोड कर देने वाला हूँ, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कर दूं, ठीक है। तो क्योंकि अभी नहीं कर सकता, कहने का मतलब है अभी जो मेरे को वीडियो बनाते 3:22 हो गया है, अगर कैमरे में दिख रहा हो 3:22 AM रात के, है ना। तो 3:30 बज रहे, बेसिक सी बात है। तो ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट। ठीक है, टेक केयर आप सबको। और हाँ, एक कमेंट जरूर कर देना हो सके तो।